अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने जाएंगे स्पीड कंपैरिजन रियल लाइफ एक एक्सपीरियंस करने जाएंगे बिटवीन आईफोन 14 प्रो मैक्स वर्सेस आईफोन 13 प्रो मैक्स। देखेंगे कि भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस में या परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस है। एप्पल ये क्लेम करता है कि 30 से 35% हम लोगों ने 14 प्रो मैक्स में परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया है। कुछ स्पेसिफिकेशन को कवर करते हैं। जो 13 प्रो मैक्स है ये iOS 15 के साथ आता था, लेकिन हम लोगों ने iOS 16 पर अपग्रेड कर लिया है। यहाँ पर हमें A15 बायोनिक चिप देखने को मिलती थी, जो कि लास्ट ईयर की फ्लैगशिप सीरीज की जो चिपसेट थी 5nm टेक्नोलॉजी पर थी। 3.2 गीगाहर्ट्ज का हमें यहाँ पर जो दो मेन कोर्स मिलती हैं। वैसे हेक्सा-कोर चिपसेट्स आती हैं, ये हेक्सा-कोर पर होती हैं जो एप्पल के चिपसेट्स हैं, और एप्पल का ही जीपीयू देखने को मिलता था। और यहाँ पर अगर 14 प्रो मैक्स की बात करते हैं तो एप्पल ने 4nm फैब्रिकेशन प्रोसेस वाली जो टेक्नोलॉजी है वो यूज की है। A16 बायोनिक चिप देखने को मिलती है। 3.46 का यहाँ पर दो मेन कोर्स का गीगाहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ जीपीयू की अगर बात करते हैं तो जीपीयू भी आपको 5 कोर ग्राफिक्स के देखने को मिलते हैं एप्पल के इस फोन में 14 प्रो मैक्स में। तो देखते ही हैं कि हमारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्या रहते हैं। Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की बात करते हैं Geekbench टेस्ट की, और साथ के साथ बात करते हैं एप्लीकेशन लोडिंग टाइम और ग्राफिक्स रेंडरिंग की भी बात करते हैं। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के टेस्ट और स्पीड टेस्ट और कंपैरिजन हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, सबसे पहले हम लोग करेंगे Antutu बेंचमार्क्स का टेस्ट, और 3 टेस्ट होंगे। देखेंगे कि भाई कौन सा फोन कितना मेंटेन करता है। पहला टेस्ट रन करने से पहले जो बेंचमार्क स्कोर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे 9,60,000 के अराउंड 14 प्रो मैक्स कर रहा होगा, और इसी तरीके से 7,98,000 के अराउंड जो है वो 13 प्रो मैक्स। 100% हम लोगों ने बैटरी हेल्थ कर ली थी, और यहाँ पर ब्राइटनेस भी बिल्कुल हम लोगों ने दोनों की सिमिलर रखी हुई थी। सारी इन रैम मेमोरी एप्लीकेशंस होती हैं वो सारी हम लोगों ने क्लोज की हुई थी, वाईफाई सेम से ही कनेक्टेड थे। और यहाँ पर टेस्ट को रन करते हैं, और अगर टाइम की बात करते हैं तो मुझे 14 प्रो मैक्स कभी ना कभी आगे नजर आया, कभी ना कभी पीछे नजर आया। और जैसे ये टेस्ट कंप्लीट होता है 9 मिनट 20 सेकंड में 14 प्रो मैक्स आगे रहा, और 9 मिनट 30 सेकंड 10 सेकंड का डिफरेंस हमें 13 प्रो मैक्स में देखने को मिला। और जो बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि पहले टेस्ट के बाद दोनों ही फोन्स ने 1% भी बैटरी ड्रेन नहीं किया। दोनों ही फोन जो है वो 100% बैटरी हेल्थ पर रहे हैं, लेकिन बेंचमार्क स्कोर थोड़े से इंक्रीज किए हैं 14 प्रो मैक्स ने। जहां पर बेंचमार्क स्कोर है वो आपको जो है 9,74,869 के देखने को मिल रहे होंगे, और फॉर 13 प्रो मैक्स ने रन किए हैं 8,56,000 और 65 के बेंचमार्क स्कोर्स। अगेन यहाँ पर हम लोग सेकंड टेस्ट इसी कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। पहले टेस्ट में दोनों ही फोन्स ने कोई भी हीट नहीं जो है वो स्क्रीन पे प्रोवाइड की या बैक साइड पे प्रोवाइड की है। तो सेम कंडीशन में हम लोगों ने जब दूसरा टेस्ट रन स्टार्ट करना किया तो यहाँ पर फील आया कि थोड़ा सा डिले है दोनों ही फोन्स के अंदर। पहले की निस्बत थोड़ा सा स्लो फील हुए, लेकिन ओवरऑल बेंचमार्क स्कोर्स रन करते हुए हमें जो है वो हीटिंग टेस्ट इतना फील नहीं हुआ। हाँ, जब ये दूसरा जो है सेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया है, इसमें 14 प्रो मैक्स ने 2 सेकंड ज्यादा लिए Antutu बेंचमार्क स्कोर्स को रन करने के लिए। 9 मिनट 22 सेकंड गालिबन हमारे जो है 14 प्रो मैक्स ने लिए हैं, और इसी तरीके से 13 प्रो मैक्स ने 5 सेकंड कम किए, मतलब जल्दी रन किया। 9 मिनट 25 सेकंड के अंदर 13 प्रो मैक्स जो है बेंचमार्क स्कोर्स करता है, और 4% दोनों ही फोन्स ने बैटरी ड्रेन की है दूसरे टेस्ट के टाइम पर, और बेंचमार्क स्कोर्स भी थोड़े से गिराए हैं। जैसे कि 14 प्रो मैक्स में हमें जो है वो 9,57,000 के बेंचमार्क मिल रहे थे, और इससे पहले 9,74,000 के मिल रहे थे। और इसी तरीके से 13 प्रो मैक्स ने भी 8,56,000 से जो बेंचमार्क स्कोर प्रोवाइड किए हैं वो किए हैं 8,29,602। तो यहाँ पर दूसरे टेस्ट में थोड़े बहुत बेंचमार्क्स का हमें डिफरेंस देखने को मिला, बट स्टिल दोनों ही फोन इतने हीट पे नहीं थे। अगेन इसी कंडीशन में 96% बैटरी होगी, और हम लोग जो है तीसरा जो सेशन अपना रन करेंगे Antutu बेंचमार्क स्कोर्स का। अब यहाँ बेंचमार्क स्कोर जब हम लोगों ने तीसरा रन किया है, हमें थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर भी फील हो रहा था, और ये फील हो रहा था कि फ़ोन अब थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन प्रॉबली ये मतलब थोड़ा सा बैटरी को भी सेव करने के लिए हो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि दोनों अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। लेकिन रूम टेम्परेचर हमारे पास एसी वाला रूम था, तो 28 डिग्री सेल्सियस चल रहा था। 14 प्रो मैक्स फ्रंट साइड पर 40 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करने लग गया थर्ड टेस्ट में, और इसी तरीके से 13 प्रो मैक्स ने अराउंड हमें जो प्रोवाइड किया वो 39.5 डिग्री सेल्सियस के अराउंड था। तो थोड़ा सा कूल रहा, मतलब इतना मैटर नहीं करता ये 0.5 डिग्री सेल्सियस, बट हल्का फुल्का हमें हीटिंग देखने को मिल रहा था। फाइनली जब तीसरा टेस्ट कंप्लीट होता है, अगेन यहाँ पर हमें 4 से 5% या 6% बैटरी ड्रेन होती हुई मिली है। 92% की बैटरी जो है वो हमारा 14 प्रो मैक्स पहुंचा, और 93% की जो है वो बैटरी 13 प्रो मैक्स ने मेंटेन रखी है। और इसी तरीके से जो बेंचमार्क स्कोर्स का टाइम था वो 9 मिनट 22 सेकंड में ही सेम हमारा जो है 14 प्रो मैक्स रहा, और 9 मिनट 25 सेकंड में 13 प्रो मैक्स रहा। हाँ, बेंचमार्क स्कोर्स तीसरे टेस्ट में दोनों ही फोन्स ने गिराए। 9,31,455 हमारा जो बेंचमार्क स्कोर करता है 14 प्रो मैक्स और 13 प्रो मैक्स ने किया है 7,99,100
35। तो बेंचमार्क स्कोर्स आहिस्ता आहिस्ता गिरते हुए नजर आ रहे थे, हीट ज्यादा नहीं हो रहे थे। तो इन तीनों सेशन में हम लोगों ने एक चीज नोटिस की है कि 14 प्रो मैक्स ने 1% बैटरी ज्यादा ड्रेन की है एज कंपेयर टू 13 प्रो मैक्स, लेकिन 13 प्रो मैक्स ने बिल्कुल सेम टक्कर दी है और हमने कोई डिफरेंस ज्यादा नोट नहीं किया। ये 4-5 सेकंड का ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। हाँ, अगर इससे ज्यादा होता, मतलब 30 सेकंड का डिफरेंस होता है बेंचमार्क स्कोर्स के एप्लीकेशन में, तब हम कह सकते थे कि 14 प्रो मैक्स में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट किया गया है एज कंपेयर टू 13 प्रो मैक्स। अब वक्त आ गया कि हम लोग जो है वो गीक बेंच कोर्स को रन करें, और गीक बेंच कोर्स को रन करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर दोनों ही फोन्स को सेम कंडीशन में रखा हुआ था। बैटरी 91% थी हमारे 14 प्रो मैक्स की, और इस तरीके से 92% हमारे 13 प्रो मैक्स की थी। पहला बेंचमार्क स्कोर जो गीक बेंच को है वो रन किया है 14 प्रो मैक्स ने 1 मिनट 42 सेकंड में, और गीक बेंच में 14 प्रो मैक्स को हमने नोटिस किया है कि ज्यादा फास्टर रहा है एज कंपेयर टू हमारा 13 प्रो मैक्स। और 13 प्रो मैक्स ने ये बेंचमार्क स्कोर्स हैं ये कंप्लीट किए थे 1 मिनट 51 सेकंड में। और अगर गीक बेंच स्कोर्स की बात करते हैं तो सिंगल कोर हमारा 14 प्रो मैक्स 1880 का करता है, मल्टी कोर 5305 का देखने को मिलता है। 13 प्रो मैक्स में 1749 सिंगल कोर, मल्टी कोर जो है वो हमें देखने को मिलता है 4609 का। और उसके बाद हम लोग रन करने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ मल्टी कोर टेस्ट होता है, उसको हम रन करेंगे गीक बेंच स्कोर पर। और यहाँ पर बैटरी कंडीशन वही रही, बैटरी ड्रेन गीक बेंच स्कोर में हमें कोई देखने को नहीं मिला। 49 सेकंड हमारे लिए हैं 14 प्रो मैक्स में, जहाँ पर स्कोर किया है 15,365 का। ये मल्टी कोर जो है वो सिर्फ CPU टेस्ट होता है। और 13 प्रो मैक्स में जो है वो हमें 52 सेकंड देखने को मिले, बैटरी स्टिल सेम रही। और यहाँ पर जो मल्टी कोर्स है वो हमें 14,352 के देखने को मिले, मतलब ऑलमोस्ट 1000 बेंचमार्क ये जो गीक बेंच स्कोर्स होते हैं इनका हमें डिफरेंस देखने को मिला है। तो डिफरेंसेस बेंचमार्क स्कोर्स में तो नो डाउट है, लेकिन गीक बेंच के अलावा Antutu बेंचमार्क के एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था गीक बेंच में। यस, यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें डिफरेंस दोनों ही फोन्स के अंदर देखने को मिला, स्लाइटली बेटर रहा 14 प्रो मैक्स। ये तो बात होगी बेंचमार्क स्कोर्स की। करते हैं कुछ बात स्पीड टेस्ट की, बूटअप टेस्ट की, कि कौन सा फोन बूटअप पहले करता है, और देखते ये है कि यहाँ पर एप्लीकेशन लोडिंग टाइम दोनों ही फोन में कैसा देखने को मिलता है। तो भाई करते हैं बूटअप टेस्ट। अभी स्क्रीन ऑफ है दोनों ही फोन्स का, ये है 14 प्रो मैक्स और ये है 13 प्रो मैक्स। दोनों की पावर की इसको हम लोग एक साथ ही क्लिक करेंगे और देखते ये कि यहाँ पर रीबूट मतलब बूटअप टेस्ट कौन सा फ़ोन पहले कंप्लीट करता है। वैसे लोगो जो है आईफोन 14 प्रो मैक्स में पहले आ चुका है। यहाँ अंदाज़ा हो जाएगा हमें कि भी बूटअप टेस्ट में हमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ फाइनली मुझे लगता है कि 14 नहीं भाई 13 प्रो मैक्स लिटरली एनिमेशन पहले ले आया था और 14 प्रो मैक्स जो है वो बाद में लेके आया। वैसे मैंने डिफरेंस इतना नोटिस नहीं किया, एक जैसा ही है। हो सकता है कि थोड़ा सा एनिमेशन डिले हमें जो है वो 14 प्रो मैक्स में मिलता हो और थोड़ा सा हमें क्विक जो है वो हमारे 13 प्रो मैक्स में देखने को मिलता हो। फेस अनलॉक की बात करते हैं तो भाई एप्पल हमेशा से ही बहुत सिक्योरिटी रखता है, तो फेस अनलॉक में मुझे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। यहाँ आप दोबारा नोटिस करेंगे, आप फेस अनलॉक क्विकली दोनों ही फोन्स कर लेते हैं, फेस अनलॉक में भी कोई डिफरेंसेस नहीं है। इसके बाद हम लोग रन करेंगे स्पीड टेस्ट दोनों ही फ़ोन्स का। और याद रहे कि मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है और वाईफाई भी यहाँ पर हम लोग जो है वो सेम नेटवर्क का यूज़ करेंगे। अब रैम मेमोरी में खाली कर चुका हूँ और हमने जो एप्लीकेशन सेलेक्ट की हैं वो ये कुछ लेआउट होगा। सबसे पहले हम लोग रन करके देखते हैं कि भाई यहाँ पर iOS 16 दोनों ही फ़ोन जो है वो अपडेटेड है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है। और यहाँ पर क्लिक करेंगे हम डायलर पर, दोनों ही फ़ोन्स वेरी क्विक, सफारी सेम, दोनों ही सेम टाइम में। मैसेजिंग ऐप थोड़ा सा मुझे लगा कि 13 प्रो मैक्स है क्योंकि ये फ़ोन जो है ना ऑलरेडी मैसेजिंग के लिए यूज़ हो रहा था। म्यूज़िक जो एप्पल का अपना iOS में मिलता है, यहाँ भी हमें ज़्यादा एनिमेशन का डिफरेंस नहीं मिलता। तो यहाँ फेसबुक जो है वो पहले ऑन हुआ है हमारे 13 प्रो मैक्स में और उसके बाद 14 प्रो मैक्स में, हालांकि सेम वाईफाई से जो है वो ये कनेक्टेड है। इंस्टाग्राम अब यहाँ लिटरली थोड़ा सा क्विक नज़र आया मुझे हमारा 13 प्रो मैक्स, और थोड़ा सा कैमरे पे जाके देखते हैं। यहाँ 13 प्रो मैक्स पहले था, अगेन दोबारा ट्राई करके देखते हैं। अगेन 13 प्रो मैक्स का जो कैमरा था वो पहले ऑन हुआ, मतलब एनिमेशन जो है वो हमें देखने को पहले मिला है। और इसी तरीके से अगर हम लोग कुछ स्क्रॉल एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इस टाइम प्रो मोशन एक्टिवेटेड है दोनों का और दोनों के अंदर जो है वो सेम ही मिलता है। तो रैम मेमोरी को चेक करने के लिए हम लोग सिंपली इनको क्लोज कर लेते हैं, दराज पे करते हैं क्लिक। 13 प्रो मैक्स थोड़ा सा क्विकर है भाई, कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। और अली एक्सप्रेस पे करते हैं क्लिक, यहाँ 14 प्रो मैक्स थोड़ा सा आगे रहा। सर्विस सफ़र पे करते हैं क्लिक, तो यहाँ 14 प्रो मैक्स में सर्विस सफ़र जो है वो पहले ऑन हुआ है और 13 प्रो मैक्स स्टिल ट्राइंग टू ऑन इट।
हो सकता है कुछ सर्वर का डिले हो, बट इतना मैंने कभी 13 प्रो मैक्स में डिले देखा नहीं है। उसके बाद बात करते हैं एपेक्स लेजेंड, देखते हैं कि कौन सा फ़ोन पहले लोड करता है। वैसे ये जो तगड़े फ़ोन होते हैं ना, ये एपेक्स लेजेंड जैसी गेम्स के लिए भी बने हुए होते हैं। तो यहाँ 14 प्रो मैक्स पहले आगे रहा और थोड़ा सा पीछे हमारा 13 प्रो मैक्स, बट इतना डिले नहीं था कि जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा नोटिस करें। मेरे हिसाब से लिटरली कुछ एक आधे सेकंड का ही डिफरेंस हमें देखने को मिला है। अब आते हैं भाई, पबजी गेम प्ले लोड कौन सा फ़ोन पहले करता है। वैसे जो मैंने गेमिंग टेस्ट किया था 14 प्रो मैक्स का, कुछ 13 सेकंड लिए थे, लेकिन अब देखते हैं सेम ही वाईफाई से कनेक्टेड है। तो यहाँ भाई 13 प्रो मैक्स आगे रहा है और लिटरली यहाँ पर हमारा जो 14 प्रो मैक्स है वो कुछ एक सेकंड पीछे है। कुछ ग्राफिक्स को भी चेक करते हैं यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स के, क्योंकि मुझे सबने कहा था कि भी ज़रूर चेक कराइएगा। तो हम लोग ग्राफिक्स को चेक करते हैं। तो यहाँ आपको 13 प्रो मैक्स में फ़िलहाल 90 FPS की ऑप्शन मिल जाती है, जो कि 14 प्रो मैक्स में 90 FPS की ऑप्शन नहीं मिलती। बस यहाँ आप स्मूथ के साथ एक्सट्रीम और आप HDR के साथ एक्सट्रीम भी आप खेल सकते हैं हमारे 14 प्रो मैक्स में। तो गेम्स में इतना ही है। कुछ स्पॉटिफाई और साउंड क्लाउड को चेक करते हैं, ऑलमोस्ट दोनों ही सेम रहे। साउंड क्लाउड यहाँ थोड़ा सा क्विकर है 14 प्रो मैक्स। यूट्यूब थोड़ा सा क्विकर 13 प्रो मैक्स है। लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कुछ रैम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एप्पल हमेशा से रैम मैनेजमेंट बहुत बेहतर देता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं सारी की सारी एप्लीकेशंस जो है वो ऑन है, और हम लोगों ने जो स्टार्ट में एप्लीकेशंस लॉन्च की थी वो अभी तक जो है वो इन रैम मेमोरी है। ज़रा फेसबुक को चेक करते हैं कि वहीं से मिलता है कि नहीं मिलता। बस रिफ़्रेश होगा तो येस, यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा रिफ़्रेश हुआ है। और उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कुछ इंस्टाग्राम को। इंस्टाग्राम भी हमें वहीं से ही मिल रहा है। और इसी तरीके से हम लोग चेक करते हैं कुछ गेमिंग एप्लीकेशन को। एपेक्स लेजेंड को देखते हैं, सेम इन रैम मेमोरी एपेक्स लेजेंड की भी वहीं से ही है। सर्वर हम लोगों ने प्ले करके छोड़ी थी, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यस, सर्वर भी वहीं से ही है। तो दैट मीन के जो एप्पल का जो इन रैम मेमोरी जो होती है, जो रैम मैनेजमेंट है, वो हमें काफ़ी बेटर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर रैम मैनेजमेंट का हमें कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता। अब चेक करते हैं रेंडरिंग टेस्ट के कौन सा फ़ोन रेंडर्स पहले निकालता है। हम लोगों ने एक इंट्रो बनाया हुआ था एक फ़ोन का, तो हम लोग वही डालेंगे। 26 सेकंड की सेम वीडियो दोनों में हम डाल रहे हैं और इनको रेंडर करके देखेंगे। फ़िलहाल कोई इफेक्ट कोई चीज़ नहीं लगा रहा, और ये देखते हैं कि कौन सा फ़ोन जो है वो एक्सपोर्ट करता है पहले। और यहाँ रेजोल्यूशन को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ 4K पे ले जाते हैं, 60 FPS पे ले जाते हैं, यहाँ भी 4K पे और 60 FPS पर सेम सेटिंग पर हम एक्सपोर्ट करेंगे। स्मार्ट HDR को भी इधर हम ऑन कर लेते हैं और अब हम एक्सपोर्ट करते हैं और देखते हैं ये कि कौन सा फ़ोन जो है वो पहले एक्सपोर्ट्स को पूरा करता है। तो क्लिक करते हैं और यहाँ नोटिस करने वाली बात होगी कि कौन सा फ़ोन जो है वो बेहतर परफॉर्म करता है। GPU जो है ना वो एप्पल का जो मिलता है, तो उसमें क्या हमें मिलता है। तो यहाँ 14 प्रो मैक्स ने पहले रेंडर किया है। ये क्लिप 26 सेकंड का क्लिप था, खैर ज़्यादा बड़ा नहीं हम लोगों ने डाला था, बट भाई इतना नोटिस करने वाला डिफरेंस मुझे फील नहीं हुआ कि कोई बहुत बड़ा नोटिस करने का डिफरेंस था। ये वाली वो वीडियो थी, तो यहाँ कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस मुझे फील नहीं हुए। दोनों की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट एक जैसी है, कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। और प्राइस में आपको इस टाइम मार्केट में 1 लाख रुपए से ऊपर का जो है वो डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो बट ये सारा स्पीड टेस्ट आपको बनाने का मकसद यही है, बताने का मकसद यही है कि आइदर आप 13 प्रो मैक्स की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे 14 प्रो मैक्स से, और आपको 1-1.5 लाख रुपए ज़्यादा भरने की जरूरत नहीं है। 13 प्रो मैक्स की प्राइस को गिरने दें और इसी तरीके से 14 प्रो मैक्स की जो प्राइस है वो नीचे आ रही है। आई होप ये स्पीड टेस्ट आपको पसंद आया होगा, और मजीद आप 14 प्रो मैक्स को किस फोन के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास 5 से पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।